अच्छे तरीके से आज VVI क्वेश्चन करेंगे बायो के अंदर में। ये नोट्स बिकने वाले नोट्स से आपको पता है, तो आगे आपको 5 से 6 वीडियोस मिलेगा आज आज और आज के बाद। तो पूरा वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम लगभग एग्जाम के लिए हो जाएगा। सबसे पहला सवाल कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना की बात कर रहे हैं, युग्मनज का द्विगुणित संरचना होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब, और ये बहुत VVI सवाल है, अच्छे से याद रखना। जाइगोट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे जो कि ये भी खास प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? त्वचा क्या बनाती है? तो एक्टोडर्म बनाती है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एक्टोडर्म बनाती है त्वचा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद हो गया होगा, क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। अगला सवाल, जब युग्मनक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, जब युग्मनक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? उसे हम कहते हैं ब्रह्म निषेचन, यानी बाहरी वाला निषेचन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये VVI सवाल है, अच्छे से याद रखना। हूबहू सवाल जो होंगे वे सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड मैंने कर दिया है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अच्छे से देखना। जिस कर किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर जीवों में जन्म देती है? सवाल आपने देख लिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों हो जाएगा। तो ए एंड बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा, अच्छे से याद रख लेना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है भाई साहब, ठीक है। अगला सवाल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल? तो देखो, लीची का भी, जायफल का भी, शरीफा का भी, सबका, इनमें सबका है ना, ऑल ऑफ दिस, सभी का, ठीक है। चलो अगला जो 6 नंबर सवाल है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है लाडलो? तो देखो, सैल्विया में नहीं होता है। किसमें? सैल्विया, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। अगला 7 नंबर सवाल है, जब जयांग में स्त्री ना केसर के दूसरे से जुड़े में रहते हैं तो कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं युकांडपी। क्या कहलाते हैं? युकांडपी, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सैनकार्पस। क्या बोलते हैं? सैनकार्पस, अच्छे से ना, VVI सवाल है, VVI सवाल है, ठीक है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा पड़ सकता है, बट आपको अच्छे से बताना है, एक एक चीज याद करनी है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कि 9 नंबर का सवाल है। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? पूरे के पूरे अपने जीवन काल में, पूरे के पूरे अपने लाइफ में एक ही बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस, एक ही बार फूटता है ना, आपको पता है। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार पुष्पित होता है। अगला कह रहा है 10 नंबर सवाल कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण। द्विलिंगी द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या है भाई साहब? देखो, टेप वर्म भी होते हैं, स्पंज भी होते हैं, जोक भी होते हैं, इनमें से सभी आप कहोगे, है ना, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है क्या? सवाल ध्यान से देख लिया ना आप लोगों ने? चलिए अगला सवाल करने वाले हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का, क्योंकि ऑप्शन देख लो भाई साहब, पुष्पासन की बात कर रहा है, ठीक है, याद रख लेना, एप्पल, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर। भाई साहब किधर चला गया यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो 12 नंबर सवाल देखेंगे। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, यहाँ पर कीटो नहीं, कीटो होना चाहिए था, टाओ, अच्छे से याद रहेगा क्या? चलो, तो असमजात अंग होते हैं जिसको हम नॉन होमोलोगस ऑर्गेन बोलते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करने वाले हैं 13 नंबर, जैव व्यवस्था में सबसे सुष्ट पुष्ट इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोशिका। क्या होगा? कोशिका, यानी सेल, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल जो कि 14 नंबर सवाल है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? तो उसे हम कहते हैं समुदाय। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल ध्यान से सुन लो, फिर उसका आंसर 2-3 बार बोल लो तो काम हो जाएगा। किस कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो वो कारण क्या है? भौतिक भी और जैविक भी, यानी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो सी नंबर पे लॉक मार दो। चलो अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला 16 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? तो मधुमक्खी दर्शाती है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला 17 नंबर सवाल है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण जो है वो देखो वही गमन पर भी, आगमन पर भी और स्थानांतरण पर भी, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। 18 नंबर सवाल है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में कौन से विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो विटामिन ए को किया गया है, ए नंबर का ऑप्शन छोटा। चलो पर सवाल है कि वहित मलज के प्राथमिक उपचार में किस क्रियाओं का उपयोग होता है? 19 नंबर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, थोड़ा सा मिस्टेक था। 20 नंबर का राइट आंसर बता दो लाडलो, इसका हो जाएगा छानन, क्या हो जाएगा? फिल्टरिंग। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल देखो VBI है, बिकने वाले नोट्स हैं, तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है लाडलो, एक किया जाता है कवक से, फंगी से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, यानी ज़्यादातर प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं कवकों में, फंगी में। ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना, ए नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, कवकों में। ठीक है, अगला जो 23 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है लाडलो? तो ये हो जाएगा गेहूं की, बी नंबर का ऑप्शन सही है। वेट की किस्में होती है कल्याण सोना। अगला कह रहा है 24 नंबर की गाना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? गाना अनुसंधान जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, कोयम्बटूर में ज़्यादा गाना। अगला सवाल है 25 नंबर, मेहसाणा किसकी प्रजाति है? मेहसाणा किसकी प्रजाति है भाई साहब? ये तो भैंस की प्रजाति है ना, भैंस की बफैलो की। ठीक है, अगला 26 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति नहीं पूछ रहा है, ध्यान से सवाल सुन लो। जर्सी, करण स्विम और करण फैस, ये तीनों है लेकिन सुरती नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, 27 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? यहाँ पर कौन है गाइस? ठीक है, याद रख लेना कौन है। ठीक है, तो है सिफिलिस, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है ना, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 28, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, वे हमारे हैं देखो जिराफ, जेब्रा और गोरिल्ला, तीनों पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला 29 नंबर सवाल है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये टोटल 3 होते हैं। ठीक है, और अगला सवाल कह रहा है 30 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बता दो। तो यह आयोजित किया गया था 1992 में, बी नंबर ऑप्शन सही है। परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बताओ, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, बी नंबर का ऑप्शन। ये सवाल बहुत ज़्यादा VBI है, बता रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल करने वाले हैं दूसरा नंबर सवाल है कि बढ़ते त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है? बता दो, बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर अधिकतम किसके कारण होती है भाई साहब? तो यह ओजोन परत में कमी के कारण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, ओजोन परत की कमी। ठीक है, क्लियर है क्या? अगला सवाल कर लेते हैं, एक एक सवाल बहुत आराम से हम लोग करेंगे, बिल्कुल हबड़ाना मत, काम हो जाएगा। DNA अणु में साइटोसिन 18% होता है, एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है? तो 32% होता है, याद रहेगा ना। चलो ऐसे भी दे सकता है, तो तुम्हारा डी नंबर का ऑप्शन सही है, 32। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर सवाल है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। अच्छे से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल करेंगे 5 नंबर, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? फटाक से बताना है, तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 है ना। 3 बार बोलना है, 4 बार बोलना है, एक एक सवाल याद होगा, एक एक सवाल भाई साहब VBI वाला है, एक एक सवाल याद होगा। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो है तृतीयक केंद्रक। क्या है? तृतीयक केंद्रक। अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, इंग्लिश वाले को बता देता हूँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अगला 7 नंबर सवाल कह रहा है सहलगंता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? ये 7 नंबर का सवाल है गाइस, याद रख लेना। ठीक है, तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। इतना तो दिमाग होगा ही। चलो अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 8 नंबर है। कह रहा है 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ट्रांसफर आरएनए में, ध्यान से सवाल देखना, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों क्रम को संदेशवाहक आरएनए कोडान से बांधता है, वो क्या कहलाता है। 3 यहाँ पर होना चाहिए था, बता दो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया भाई, समझ में आपको आ गया होगा। एंटी कोडान, ठीक है, एंटी कोडान, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, एंटी कोडान। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बताओ। तो यकृत होता है, लीवर, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, यकृत होता है। क्लियर है क्या। अगला सवाल करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। करा है कि वुचेरिया वैनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है, यह किस समूह का है, हेलमिंथ सीरीज है ना, हेलमुंथ, सॉरी यार, हेलमिंथ क्या है, समूह है, अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि हमें बहुत सारे वीडियोस आपको देने हैं, तो याद रखिएगा, आपको इस 3 से 4 दिन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको तैयार कर लेना है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है लाडलो, जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 12 नंबर सवाल है, निम्न में कौन एकलिंगी है, निम्न में कौन एकलिंगी है। एकलिंगी क्या होता है भाई साहब, गुड़हल, बहुत बढ़िया, जिसको हेबिकस बोलते हैं, जिसको हम हेबिकस बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना ये सवाल। अगला 13 नंबर सवाल करेंगे कि मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का, गार्डन मटर का, डी नंबर ऑप्शन सही है, मेंडल ने गार्डन मटर का चयन किया था। अगला सवाल, साधारण ठंड लग जाना किससे होता है, साधारण ठंड लग जाना जो होता है वो राइनो बीजाणु के कारण होता है, राइनो बीजाणु, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर, विषाणु किससे बना होता है, विषाणु जो होता है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 16 नंबर, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकताएं होती हैं, बताओ। तो होती है भाई साहब एटीपी की, एटीपी की, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर करेंगे कि पनीर में विशेष प्रकार का सुगंधी किससे आती है, पनीर में एक विशेष प्रकार का सुगंध आता है, किसके कारण, जीवाणु से आता है, बैक्टीरिया से, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 18 नंबर, कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक से, फंगी से किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 19 नंबर, भैंस की प्रजाति इनमें से कौन है, भैंस की प्रजाति देखो मेहसाड़ा और सुरती दोनों होती है, तो ए एंड बी नंबर ऑप्शन मार दो, यानी सी नंबर वाला, सी नंबर ऑप्शन मार दो। ये सवाल याद रख लेना, VVI सवाल है। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 7 मिनट में सारे के सारे सवाल उड़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला, वीर्य की किसमें हिमकृत किया जाता है, वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है लाडलो, तो तरल नाइट्रोजन में, सी नंबर ऑप्शन सही है, तरल नाइट्रोजन में, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 21 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, बी नंबर ऑप्शन सही है, जिसको हम वर्कर बी बोलते हैं, वर्कर बी बोलते हैं। क्लियर है। और अगला सवाल 22 नंबर का रहा है कि हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन जो है वो एलर्जी से संबंधित होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, एलर्जी से संबंध रखता है भाई, VVI सवाल है ये, हु बहु पूछेगा। और अगला सवाल 23 नंबर, रेबिन का टीका किससे प्रचलित किया था, किसने, किसने। ठीक है, चलो बता दो भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पाश्चर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल जो कि 24 नंबर सवाल है कि बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है, बायोफार्म का इस्तेमाल किया जाता है अमीबिए पेचिस में, अमीबिए पेचिस में किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, पक्षियों एवं कीटों के पंख असमजात अंग कहते हैं हम लोग। क्लियर है ना, असमजात अंग कहते हैं, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं 26 नंबर, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब। और अगला 27 नंबर सवाल है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, बताओ। तो है, क्या कारण है,
ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 28 नंबर सवाल है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो होती है पैक्टिन। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा क्या? ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला 29 नंबर सवाल है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था 1951 में। 1951 में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर, कल्याण सोना किसका किस्म है? तो गेहूं की पुण्यतम किस्म है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको सारे के सारे सवाल याद हो गए होंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? बताओ, फटाक से आंसर बता दो भाई साहब। वो जाइगोट बनता है। देखो कितना आसान सवाल है। बीबीआई सवाल है, हु बहु लड़ेगा तुम्हारा, हु बहु लड़ेगा तुम्हारा, इतना याद रख लेना। अगला सवाल है कि इनमें किसमें एरिला नहीं पाया जाता है? बताओ, एरिला की बात कर रहा है, आम में नहीं पाया जाता है, मैंगो में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों याद रख लेना, मैंगो। ठीक है, अगला सवाल कर ले। 3 नंबर सवाल है, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ ये सवाल ध्यान से। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? बताओ, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो होता है भाई पक्षी। ठीक है, बर्ड। अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है भाई साहब। और अगला सवाल है 4 नंबर, अगला सवाल है 4 नंबर, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है? अब यहाँ पर 20 होती है भाई। सिंपल सा सवाल था ये, इंपॉर्टेंट सवाल था, बट इंपॉर्टेंट सवाल था, पहले बता दे रहा हूँ, याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल करेंगे जो 5 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक प्राणी जो है वो होते हैं, देखो, सांप भी, मुर्गी भी, मगरमच्छ भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सब अंडा देने वाले हैं, है ना? तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसा ऐसा सवाल आपको आता है, मुझे पता है, बट कुछ अलग चीज़ें हैं। और एक और चीज़, सब्सक्राइब कर लो, ये 3 से 4 दिन या 7 तारीख तक आपका एग्जाम है ना, 8 तक पूरा फोड़ दोगे। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? बताओ, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग, पराग, पोलन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद रख रहा हूँ तुमसे, तो तुम भी यार सब्सक्राइब कर सकते हो ना यार। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाला। जब नर और मादा गैमेट में युग्मनक होता है तब कहलाता है? तब वो क्या कहलाता है? वो लैंगिक जनन कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 8 नंबर, करा है कि एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? लाडलो, ये सवाल याद रखना, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? किससे पूछ रहा है, किससे? तो समुद्री घास से, है ना, सी ग्रास। ए नंबर ऑप्शन सही है, सी मतलब समुद्र, ग्रास माने घास। ये सवाल भी यही है, क्लियर है? ये सवाल भी यही क्लियर है? दिमाग में घुस रहा है क्या? दिमाग में घुस रही है चीज़ें भाई, बता रहा हूँ तो तुम्हें घुस रही है। देखो, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं जीवाणु से, बैक्टीरिया से। और ये सवाल भी यही है ना? पिकने वाले नोट्स करा रहा हूँ तो भाई कुछ तो बात होगी ना, तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कह रहा है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किसमें आती है? तो आती है भाई साहब जीवाणु में, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, क्लियर है? चलो, अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, वर्क बी, है ना, वर्कर बी। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल कर लेंगे जो कि 12 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? रेबीज का, तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पास्चर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, पास्चर हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर की बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है? बीमारी का नाम है मलेरिया, मलेरिया बीमारी का नाम है। विच इज डिजीज इज बायोफॉर्म यूज्ड? तो भाई साहब हो जाएगा मलेरिया, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, मलेरिया। ठीक है, अब ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल मैं पहले बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ले लो, सवाल इंपॉर्टेंट है, ले लो भाई। जेब्रा, जिराफ, गोरिल्ला, सब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, याद रख लेना। अगला सवाल ध्यान से देख लो, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक पूछ रहा है, तो डार्विन। सिंपल सवाल था, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब ऐसे ऐसे सवाल भाई रटोगे क्या? बताओ, याद है पहले से आपको? कराएगी, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो पैकेटिन, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, ध्यान से देखो, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं लाडलो? तो उपाय है, देखो, प्राकृतिक विद्या भी, हार्मोनल विद्या भी और यांत्रिक विद्या भी, इनमें से सभी विद्या हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज मेथड्स, डी नंबर ऑप्शन सही है।
थोड़ा सा मैं मानता हूँ तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि यार समय नहीं है आपके पास ना, आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए थोड़ा सा तेज़ बोल के काम करने वाला। भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था 1951 में, है ना। ए नंबर ऑप्शन तुम अच्छे से याद रख के जाओगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हु बहु पूछेगा, क्या पूछेगा? हु बहु पूछेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर सवाल है कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड उल्टा होता है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, उल्टा होता है। ठीक है, अगला सवाल जो कि 20 नंबर सवाल है कि परिस्थितीय तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो होता है भाई, देखो क्या होता है, द्विदिशीय, एक दिवसीय और बहुदिवसीय, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई भी नहीं है, देर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, अगला सवाल जो 21 नंबर का सवाल है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का जो स्वरूप है वो जातीय रचना पर निर्भर करता है, एथिक्स कंपोजिशन पे, है ना। एथनिक, अच्छा एथनिक, सॉरी गाइस, एथनिक, ATHNICH। ठीक है, अगला 22 नंबर सवाल है कि इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? तो वो क्या है भाई, उसको बोलते हैं फेरोमोन। क्या बोलते हैं? फेरोमोन। सी नंबर ऑप्शन सही है, फेरोमोन बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 23 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाने वाले मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि अनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया है? तो उसका नाम है मेंडल, मेंडल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 25 नंबर का सवाल है कि अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है? ये सवाल तो बता सकते हो ना यार, है ना, वेटस्टन ने, बहुत बढ़िया। अगला 26 नंबर सवाल है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वाहित मलज के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। मलजल में, वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं वे जो होते हैं वे होते हैं जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। सी नंबर ऑप्शन सही है। VBI सवाल है भाई, याद कर लेना इसे अच्छे तरीके से। 28 नंबर सवाल है कि इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होती है गाय, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 29 नंबर, विश्व एड्स दिवस होता है, वे होता है 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर। और अगला सवाल है 30 नंबर जो कि लास्ट सवाल है, नदी प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक उत्परिवर्तन, है ना, म्यूटेशन। कितना आसान सवाल था, सारे के सारे सवाल करा दिया यार अच्छे तरीके से। और नीचे देखो इस तरह से PDF में होता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब्सक्राइब करोगे, आगे वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं।